नमस्कार दोस्तों, मैं रागिनी राय। आज का हमारा विषय है समलैंगिक विवाह। आपको याद होगा 2020 में आई आयुष्मान खुराना की फिल्म शुभ मंगलम जादे सावधान, जिसे दर्शकों ने खासा पसंद किया था। इस फिल्म में दो लड़कों के प्यार को दर्शाया गया था। फिल्म का उद्देश्य समलैंगिकता के प्रति लोगों की सोच को बदलना था। फिल्म का उद्देश्य लोगों को बताना था कि समलैंगिकता या LGBT समुदाय का सदस्य होना कोई बीमारी या अपराध नहीं है। यह एक मानव का प्राकृतिक स्वरूप है। LGBT समुदाय के लोग भी एक आम नागरिक हैं। इनके पास भी वो सारे अधिकार होने चाहिए जो एक आम स्त्री और पुरुष के पास होते हैं, जिसमें विवाह का अधिकार भी शामिल है। आपको याद होगा कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसके तहत समलैंगिक विवाह को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। इस फैसले में समलैंगिक विवाह को अपराध की श्रेणी में लाने वाले IPC की धारा 377 को भी रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा कि भारत में समलैंगिक विवाह का अधिकार प्राप्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक भारत में समलैंगिक विवाह को लेकर कोई भी कानून नहीं बनाया गया है, और जब तक कोई कानून नहीं बनता तब तक समलैंगिक विवाह का अधिकार कानूनी तौर पर मान्य नहीं हो सकता। आपको बता दें कि न्यायालय का कार्य केवल कानून उचित है या अनुचित है ये देखना है। न्यायालय कानून को बदलने या नया कानून बनाने के लिए केवल निर्देश दे सकती है। नया कानून बनाना या पुराने कानून में बदलाव करना ये संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। संसद विधेयक को पास करके उसे कानून बनाती है, लेकिन संसद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। जी हाँ, बीते लंबे समय से सरकार और LGBT समुदाय अपने अधिकारों को लेकर जंग जारी है। LGBT समुदाय के लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इन याचिकाओं में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और विदेश विवाह अधिनियम 1969 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की गई है। LGBT समुदाय के सदस्यों का तर्क है कि मौलिक अधिकार के तहत हमें भी समान अधिकार मिलने चाहिए। हमें भी अपनी इच्छा से विवाह करने की आजादी होनी चाहिए। हमारे लिए भी कानून होना चाहिए, पर सरकार इसके पक्ष में नहीं है। समलैंगिक विवाह के लिए दायर याचिकाओं के जवाब में सरकार ने कहा है कि हमारे कानून, हमारी न्याय प्रणाली, हमारे मूल्य, हमारी नैतिकता समलैंगिक विवाह की इजाजत नहीं देते हैं। सरकार का कहना है कि समलैंगिक जोड़े में पार्टनर के साथ रहने और यौन संबंध बनाने की तुलना भारतीय पारिवारिक इकाई से नहीं की जा सकती, जिसमें एक जैविक पुरुष को पति और एक जैविक महिला को पत्नी और दोनों के मिलन से उत्पन्न संतान की पूर्व कल्पना है। दिल्ली के हाई कोर्ट में समलैंगिक विवाह के पक्ष में दायर याचिकाओं के विरोध में सरकार ने जवाब दिया। सरकार ने आगे कहा कि भारत में विवाह से पवित्रता जुड़ी हुई है। एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के संबंधों का सदियों पुराना रीति रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकारों के तहत भी मान्य नहीं माना। समलैंगिक विवाह के लिए कानून बनाने में क्या है कानूनी उलझनें? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने कहा कि समलैंगिक विवाह के लिए कानून बनेगा तो पूरी विवाह संबंधी कानूनी व्यवस्था में व्यापक और क्रांतिकारी बदलाव होंगे। उन्होंने कहा कि अगर समलैंगिक विवाह मान्य होता है तो और भी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, जैसे गुजारा भत्ता कौन किसे देगा, ससुराल मायका, पितृधन मातृधन क्या होगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। बहुत सी चीजों में परिवर्तन लाना होगा। उन्होंने बताया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है, लेकिन मान्यता मिलने और अधिकार मिलने में फर्क होता है। अधिकार मिलने का अर्थ है कि उन परंपरागत कानूनों में बदलाव किया जाए जिसमें स्त्री और पुरुष को विवाह की कानूनी मान्यता मिली है। दायर याचिकाओं में भी इन्हीं परिवर्तनों की मांग की गई है। बता दें कि विश्व में 29 देश ऐसे हैं जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है। नीदरलैंड ने सबसे पहले 2001 में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। खैर, सरकार का तर्क और कानूनी उलझने चाहे जो भी हो, लेकिन एक सभ्य समाज में सबके लिए जीवन के मूल्य समान होने चाहिए। LGBT समुदाय का सदस्य होना कोई गुनाह नहीं है, वो भी ईश्वर का दिया हुआ ही एक स्वरूप है, जिसे स्वीकार करना हमारा धर्म है। जब बात समलैंगिक विवाह की होती है तब सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि अगर सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे भी दे तो क्या हमारा ये समाज उसे मान्य करेगा? कानूनी अधिकार मिलने के बाद भी क्या समाज द्वारा समलैंगिक विवाह की स्वीकृति मिल पाएगी? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।